हेलो एवरीवन, बात करेंगे इंग्लिश मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने के तरीके के बारे में। ये तरीका बेस्ट इसलिए है क्योंकि इससे आप अपनी इंग्लिश की जो ग्रामर है और इंग्लिश के जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला जो सेंटेंस है। ये यहाँ पे पूछ रही हैं, डिड यू जस्ट गिव अप। डिड यू जस्ट गिव अप, ये जो पूरा सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट सिंपल का टेंस है। तो गिव अप का मतलब यहाँ पे हुआ कि कोई चीज़ छोड़ देना बीच में, यानी कि हार मान लेना। तो पूरा जो टेंस है उन्होंने पूछा है कि क्या तुमने हार मान ली थी। तो इस हिसाब से पूछा ना, जो बात हो चुकी है और जब उसको पूछा जाए तो हम यूजली पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि डिड यू जस्ट गिव अप, क्या तुमने हार मान ली। तो इस तरह से जो गिव अप हुआ उसका मतलब हुआ कि हार मान लेना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और जो इसके वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं जो आप गिव अप की जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सरेंडर कर देना, रिलिंक्विश कर देना किसी एक्टिविटी, किसी काम को, तो गिव अप कर देना। गिव इन कर देना, गिव इन का मतलब भी गिव अप हुआ। अबैंडन करना किसी एक्टिविटी को, उसका मतलब भी किसी चीज़ को छोड़ देना यानी गिव अप कर देना। डिजिस्ट कर देना किसी चीज़ को, क्विट कर देना या चक इन कर देना। तो ये सारे मतलब गिव अप की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने गिव अप को लेकर और कितने इसके रिलेटेड वर्ड्स निकाले हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रही हैं कि आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट। ऑलरेडी का मतलब होता है कि पहले से ही। तो ये कह रही हैं कि मैं पहले से ही हार चुकी हूँ। लॉस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप हार देते हैं, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो है लूज़। तो ये थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो ये यहाँ पे पूछ रही है हाउ कुड यू गिव अप विदाउट इवन ट्राइंग। तो कुड का इस्तेमाल हम ये बताने के लिए करते हैं कि मैं ये काम कर सकी या कर सकती थी या कर पाई। तो ये यहाँ पे पूछ रही हैं कि हाउ कुड यू गिव अप, तुम गिव अप कैसे कर सकती थी या कैसे कर पाई। विदाउट इवन ट्राइंग, कि कोशिश किए बगैर तुम कैसे हार मान सकी। तो लड़की कह रही है कि आई कांट विन एनी वे। तो एनी वे का मतलब होता है कि वैसे भी। हम यूजली कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनी वे को, तो इसका मतलब होता है वैसे भी। तो कांट का मतलब क्या हुआ। कैन का मतलब होता है जैसे कर सकता हूँ, तो कांट का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता। तो विन मतलब जीतना, तो मैं जीत नहीं सकती, वैसे भी मैं जीत नहीं सकती। तो आगे वो पूछ रही हैं सो व्हाट इफ़ यू डोंट विन, व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट। दो सेंटेंसेस हैं। तो पहले वो पूछ रही हैं तो क्या हो गया अगर तुम नहीं जीती, तो क्या हो जाता। तो इस हिसाब से जब हम किसी से बात करते हैं या पूछते हैं व्हाट इफ़ लगाकर, तो हम यूजुअली कहते हैं तो क्या हो जाएगा भैया अगर ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसीलिए वो पूछ रही हैं कि व्हाट इफ़ यू डोंट विन, तो क्या हो जाएगा अगर तुम नहीं जीतती। और व्हाट हैपन्स, तो क्या होता इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं जीतती। तो दोनों का ही सेंस कहीं ना कहीं सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम किसी को कहते हैं व्हाट इफ़ यू गो देयर, तो क्या अगर तुम वहाँ जाओ, ठीक है। तो क्या, इसमें क्या है अगर तुम वहाँ जाओ। इसी तरह से व्हाट इफ़ यू डोंट गो देयर, मतलब तो क्या अगर तुम वहाँ ना जाओ तो अब ये पूछ रही हैं इज़ इट मीनिंगलेस इफ़ यू डोंट विन। मीनिंगलेस का मतलब होता है कोई चीज़ व्यर्थ हो हमारे लिए, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो ये कह रही हैं कि इज़ इट मीनिंगलेस इफ़ यू डोंट विन, अगर तुम नहीं जीतती तो क्या ये चीज़ व्यर्थ होगी, फालतू होगी। तो मीनिंगलेस वर्ड के भी बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। तो मीनिंगलेस के जगह पे हम जो वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंटलेस, इसका मतलब भी फालतू होता है। ट्राइफलिंग, इसका मतलब भी कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो। ऑफ नो यूज़, सेम है, फालतू। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी भी, कोई भी चीज़ न्यूगेटरी हो वो अनइम्पॉर्टेंट है, फालतू है। एमलेस, किसी चीज़ का होना या वर्थलेस होना, यानी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए फालतू चीज़ है। इंग्लिश सीखने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।